जब भी हम इस आकाश की तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ उतना ही समझ पाते हैं जितना कि हमें दिखाई देता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में कितना कुछ छिपा है ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब समझे, इस ब्रह्मांड को हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं और ये इतना विशाल है कि शायद इसे हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे साइंटिस्ट लगातार नई नई खोज करते रहते हैं। और दोस्तों, आज उन्हीं खोजों में से मैं आप लोगों को ब्रह्मांड और इससे जुड़ी चीज़ों के बारे में ऐसी ही बातें बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस आकाश की तरफ देखोगे तो आपके माइंड में ये बात ज़रूर आएगी कि हाँ, ये दुनिया, ये यूनिवर्स सच में लाजवाब है। नंबर 1, प्लूटो को वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कमाल का प्लेनेट है जो अपने अंदर बहुत से सीक्रेट्स छिपाए हैं। जैसा कि क्या आप ये बात जानते हैं, प्लूटो का डायामीटर अमेरिका के टोटल डायामीटर से भी कम है और प्लूटो का टोटल सरफेस एरिया रशिया के कुल सरफेस एरिया के बराबर भी नहीं हो पाता है। मतलब प्लूटो एक तरह से अपने आप में एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया जैसा है। लेकिन इस छोटी सी दुनिया में भी बहुत से वॉल्केनोज और पहाड़ भरे पड़े हैं। लेकिन वहाँ के पहाड़ और वॉल्केनोज हमारी पृथ्वी के वॉल्केनोज की तरह बिल्कुल नहीं है जो कि आग उगलते हैं, बल्कि वहाँ के वॉल्केनोज से निकलती है ठंडी ठंडी बर्फ। झटका लगाना ऐसा इसलिए है क्योंकि इन वॉल्केनोज में बहुत ही हाई प्रेशर पर पानी भरा है और बाहर आते ही ये ठंडे एटमॉस्फेयर के कारण बर्फ़ में बदल जाता है और यहाँ के वॉल्केनोज से होती है बर्फ़ की बारिश। नंबर 2, दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी को अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स और सन के चारों ओर रोटेशन पूरा करने में 365 डेज लगते हैं और इसी से हमारी पृथ्वी पर दिन, रात और साल डिसाइड किए जाते हैं। वहीं वीनस यानी कि शुक्र ग्रह अपने एक्सिस पर रोटेशन पूरा करने में इतना स्लो है कि उसे अपने एक्सिस पर एक रोटेशन करने में पृथ्वी के 243 डेज के बराबर का टाइम लगता है, जबकि वो सन के चारों ओर 225 डेज में ही अपना रोटेशन पूरा कर लेता है। मतलब समझे, शुक्र ग्रह पर एक दिन एक साल से भी ज़्यादा लंबा होता है। नंबर 3, दोस्तों, हम लोग अनंत काल से एक बात जानना चाहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में हमारे जैसे और भी कोई सभ्यता मौजूद है, और अगर है तो क्या वो कभी हमसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और इसी उम्मीद में साइंटिस्ट सालों से अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स को सुनते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा एक ही जवाब मिलता आ रहा है और वो है कुछ नहीं सिवाय एक इंसिडेंट के। ये हुआ 15 अगस्त 1977 को, जब ओहियो के एक रेडियो टेलीस्कोप ने एक सिग्नल यानी कि अंतरिक्ष से आने वाले संकेत को रिकॉर्ड किया। ये स्पेस तरंगों वाला वो रेगुलर सिग्नल नहीं था जो उन्हें डेली बेसिस पर रिसीव होता था। जब इन सिग्नल्स को रिसीव करके कंप्यूटर के जरिए एक पेपर पर प्रिंट किया तो साइंटिस्ट जेरी अहमान ने इसे डिकोड करके पेपर के साइड पर बस एक वर्ड लिखा और वो था वाओ। और ये शायद हमारी उस जिज्ञासा के जवाब था जो हम बरसों से जानना चाह रहे थे। ये एलियंस के असली होने का प्रमाण था, क्योंकि ऐसे सिग्नल्स अपने आप नहीं आ सकते हैं। हालांकि इस सिग्नल के आने से साइंटिस्ट इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे कि आज तक वैसे ही किसी सिग्नल का दोबारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दोबारा ऐसा कोई सिग्नल कभी रिसीव नहीं हुआ और ये आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, दोस्तों, स्पेस में जाने के लिए स्पेस सूट पहनना सभी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ज़रूरी है। ये स्पेस सूट ही एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई करता है और इसे ऐसा ही बनाया जाता है कि वो उन्हें हर तरह के एनवायरनमेंट में सुरक्षित रख सके। कुल मिलाकर स्पेस में सरवाइव करने के लिए सबसे ज़रूरी स्पेस सूट ही होता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि नासा के एक फुल स्पेस सूट की कीमत क्या होती है? अगर नहीं तो मैं आपको ये बता दूं कि नासा के एक फुल स्पेस सूट की कीमत लगभग 90 करोड़ होती है ना शानदार। नंबर 5, दोस्तों, ये एक शॉकिंग फैक्ट है जिसे शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। स्पेस में अगर आप दो मेटल्स को एक साथ पास पास लाएं तो वो दोनों हमेशा के लिए जुड़कर एक सिंगल एंटिटी बन जाते हैं, है ना शॉकिंग। इसे साइंटिस्ट ने कोल्ड वेल्डिंग का नाम दिया है। लेकिन स्पेस में ऐसा क्या है कि दो मेटल्स एक साथ जुड़ जाते हैं? तो भाई लोग, इसका जवाब है हवा यानी कि एयर। पृथ्वी पर हवा मौजूद होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स के बीच में हवा की एक लेयर बनी रहती है जिसे ऑक्सीडाइज लेयर कहते हैं।
और ये ऑब्जेक्ट्स की सरफेस को टच नहीं होने देती है और दोनों मेटल्स को जुड़ने से रोक देती है। लेकिन स्पेस में हवा नहीं होने की वजह से उनके बीच में कोई ऑक्सीडाइज लेयर नहीं बनती है और दो मेटल्स के टुकड़े पास पास आते ही आपस में हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। नंबर 6, क्या आप कूपर बेल्ट के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इस फोटो को ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें जो छोटे छोटे स्पेस ऑब्जेक्ट्स की बेल्ट आपको दिखाई दे रही है, यही कूपर बेल्ट है और ये हमारे सोलर सिस्टम यानी कि 8 प्लैनेट्स के बाद कई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैली पड़ी है और लगातार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। इस कूपर बेल्ट में चारों तरफ आइसी पार्टिकल्स भरे हैं और ऐसा अनुमान है कि ये ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के वक्त से बचे हुए पार्टिकल्स हैं और इनमें से कुछ तो छोटे छोटे प्लैनेट्स की तरह हैं जिनका अपना एटमॉस्फेयर भी है और मून्स भी, और छोटे से प्लैनेट प्लूटो का ऑर्बिट भी इन्हीं के पास से होकर गुजरता है। सच में ये स्पेस बड़ा ही अमेजिंग है। नंबर 7, आज से कुछ सालों पहले तक साइंटिस्ट का ये मानना था कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ नॉर्मल मैटर यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है और यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत ग्रेविटी है। लेकिन ये गलत साबित हुआ 1929 में जब एडविन हबल ने बोला कि यूनिवर्स तो कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रही है। मतलब समझे, अगर ग्रेविटी इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत होती तो वो हर पार्टिकल को आपस में बांध कर रखती और एक वक्त ऐसा आता जब ग्रेविटी की पावर की वजह से हर चीज़ एक दूसरे से कोलाइड कर जाती। लेकिन ऐसा नहीं है और ब्रह्मांड तो कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ग्रेविटी से बड़ी ताकत है जो इसे कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रही है, यूनिवर्स के हर पार्टिकल को एक दूसरे से दूर कर रही है और इसी ताकत को साइंटिस्ट ने नाम दिया है डार्क एनर्जी। और थ्योरी के हिसाब से ये ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, लेकिन ये क्या है, कैसे बनती है, इन सभी सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। और अगर आप डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। नंबर 8, ब्लैक होल्स के बारे में तो दोस्तों वैसे आजकल सभी जानते हैं और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी चीज़ ब्लैक होल बनाई जा सकती है। सुन के अजीब लगा ना? दोस्तों बात यह है कि ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हर चीज़ को, यहाँ तक कि लाइट को भी निगल जाते हैं और ये सब हो पाता है बहुत ही हाई ग्रेविटी की वजह से जो कि ब्लैक होल्स के सेंटर में मौजूद होती है। और साइंटिस्ट का अनुमान है कि अगर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाए तो कोई भी चीज़ ब्लैक होल बन सकती है। जैसे कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को कंप्रेस करके 1 इंच का बना दें या फिर पृथ्वी को कंप्रेस करके एक मटर के दाने के बराबर कर दें तो ये भी ब्लैक होल बन सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? नंबर 9, दोस्तों जैसा कि आपने देख ही लिया है, स्पेस में चारों ओर बहुत सी अमेजिंग चीज़ें भरी पड़ी हैं और अगर आप देखना चाहते हैं स्पेस में ली गई सबसे अमेजिंग फ़ोटो तो इस फोटो को ज़रा ध्यान से देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा हाथ किसी स्टार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। असल में दोस्तों ये स्पेस में ली गई सबसे अमेजिंग फ़ोटोज़ में से एक है और इसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है हैंड ऑफ गॉड। ये असल में एक नेबुला है जो कि पृथ्वी से लगभग 17,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और ये किसी हाथ की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया गया है। नंबर 10, दोस्तों कभी सोचा है कि अगर अचानक से हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? वैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पृथ्वी के रुकने से ग्रेविटी खत्म हो जाएगी और हम लोग उड़ने या गिरने लगेंगे तो आप गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रेविटी तब भी ऐसे ही काम करती रहेगी। पर मैं आपको बता दूं कि उस सिचुएशन में सडनली तेज़ हवाएं चलने लगेंगी लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि पृथ्वी की नॉर्मल रोटेशन स्पीड है। और इतनी तेज़ हवाओं से हो सकता है पृथ्वी का क्रस्ट भी क्रैक हो जाए और हर तरफ लावा निकलने लगे। इसके अलावा इसका जो सडन असर होगा वो जानने के लिए इस सिचुएशन को रिलेट कीजिए उस गाड़ी से जो कि 100 की स्पीड से चल रही है और उस पर सडनली ब्रेक लग जाए तो क्या होगा? गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को आगे की तरफ खतरनाक झटका लगेगा और यही होगा पृथ्वी के रुकने पर भी। हम लोग 1600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे की तरफ फिका जाएंगे। हर तरफ प्रलय मच जाएगा, महासागर सभी कॉन्टिनेंट्स को ढक देंगे और पृथ्वी से हो सकता है इंसानियत का नामो निशान भी मिट जाए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही एक और अमेजिंग फैक्ट्स के वीडियो में। साथ ही आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।